मानखुर्द शिवाजी नगर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री नवाब मलिक इन्होंने किया आयोजन। मानखुर्द लिंक रोड पर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन में इस रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवाजीराव नलावड़े, इंद्रपाल सिंह, मनीषा चौहान, इकबाल मलिक, तालुका अध्यक्ष शाहिद शेख शामिल हुए और सभी जाति धर्म के लोग इस रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और सभी ने नवाब मलिक इनके लिए दुआएं मांगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई के नेता हाजी मुकलेश सहित कई नेता शामिल हुए और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2025 नगर सेवक के चुनाव में राष्ट्रवादी के नगर सेवक चुनकर आएंगे। आए हुए सभी लोगों के प्रति मानखुर्द के तालुका अध्यक्ष शाहिद शेख ने आभार प्रकट किया और सभी जनता ने अजीत दादा पवार को भी शुक्रिया अदा किया। रोजा इफ्तार कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानिक नेता ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इकबाल मलिक ने भी काफी मेहनत की। देखिए, नवाब मलिक साहब एक दिलदार और एक अच्छे इंसान है। मलिक परिवार हमेशा लोगों को खिलाने में खुश होता है और उनका काम है फ़कीरी में गुजारा करना। और देखते हैं हमेशा नवाब मलिक साहब कोई महंगा कपड़ा पहन के, महंगा जूता या महंगा बूट पहन के चलता नहीं है। उनकी बेटी सना मलिक, हमारी बहन भी कुछ दिन पहले ही 6 तारीख को चितागंज ट्रॉम्बे में भी पुलिस स्टेशन के सामने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। रोज़ा इफ्तार पार्टी, खाना वगैरह, डिनर वगैरह सब था। सारे लोगों ने दुआएं किए कि सना बहन और आगे बढ़े और महाराष्ट्र में मिनिस्टर बने, हमारे कौम और लोगों के हित के लिए तमाम लोगों के एक राइबर बन के काम करे महाराष्ट्र सरकार में। ऐसी सभी लोगों ने दुआएं की। मौलाना हमारे जो भी आए थे धर्मगुरु, उन्होंने सबने दुआ दे के गए। आज नवाब मलिक साहब हमारे यहाँ पर जो आए, नलावड़े साहब भी यहाँ उपस्थित हुए, राष्ट्रवादी के नेता है, और यहाँ शाहिद भाई तालुका अध्यक्ष है जो उनके सहयोग सारे लोग, और इकबाल सेठ हमारे जो है हाजी इकबाल साहब, नवाब भाई के छोटे भाई, अरेंजमेंट उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और गोंडी के लोगों को मिलने का एक मौका फिर एक बार नवाब मलिक साहब ने दावत पे आके ये लोगों से मिला और लोग बहुत खुश हुए। सारे लोग देख सकते हैं मैदान के अंदर 4 से 4.5 हज़ार लोग यहाँ पर गचागच भरा हुआ था और सारे लोगों ने नवाब मलिक साहब के साथ फ़ोटो भी खींचे। और अजीत दादा पवार साहब की पार्टी एनसीपी, मैं समझता हूँ नवाब मलिक साहब की वजह से और सना मलिक की वजह से मुंबई शहर नहीं, महाराष्ट्र के अंदर लोग जुड़ने लगे हैं और हमारा वोट बैंक महानगर पालिका के अंदर और बढ़ेगा। हम डोर टू डोर जाएंगे, बूथ वाइज जो है हमारा काम चालू है। मुंबई शहर के 3 जिला सिद्धार्थ कांबळे साहब को दिया, 3 जिला नलावड़े साहब को दिया है और बाखूबी हम सब ऑब्जर्व जो है, मैं भी ऑब्जर्व हूँ पार्टी में, तो काम कर रहे हैं हम लोग। और नवाब मलिक साहब ने जवान दिया है कि मुंबई के अंदर कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा सीट चुन के हम लाएंगे। तो ये हमारे लिए एक चुनौती कार्यकर्ता के लिए बन गया है। कार्यकर्ता के लिए जब आदेश नवाब मलिक साहब का होता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाता है कि नवाब मलिक साहब, आज लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया। आप लोग ईमानदार से बोलिए, पत्रकार साहब लोग, आप लोग भी सोचेंगे इतने पब्लिक नहीं होगा। पहले टाइम जब आप आए 6 बजे तो बहुत खाली सा मैदान था। यहाँ सारे चीज़ का अरेंजमेंट अच्छा किया। फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ नवाब मलिक साहब के एक छोटा मोटा, मैं सिपाही हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ। नामदार विचारमस फाउंडेशन का 36 तालुका 6 जिला अध्यक्ष मेरे अंडर में है। मैंने अजीत दादा पवार साहब ने मुझे DPTC कमेटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में दिया है और नवाब मलिक साहब के रिक्वायरमेंट और सना मलिक साहब मैडम के रिक्वायरमेंट में दिया है। तो मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे लायक जो भी होगा इस गौंडी के अंदर, चुनाव से पहले हम लोगों ने जो मस्जिदों में लोगों से मीटिंग की है, आज वो लोग सब आए और बहुत से लोग मोहब्बत से आए। सब लोगों को कुछ हम दे नहीं पाए, भले हम यहाँ इलेक्शन नवाब मलिक साहब हार गए, लेकिन आज ये मोहब्बत और इस जन सैलाब को देखते हुए कि हम कहीं ना कहीं इलेक्शन हारे, लेकिन लोगों के दिलों पे आज प्यार बरकरार रहा है और लोगों के दिलों के अंदर नवाब मलिक साहब राज कर रहे हैं और राज करेंगे आगे चल के। उस नज़र से मत देखिए, हिंदू मुस्लिम की नज़र से। कुछ मजबूरी होती है। हम महायुति की सरकार में है, देवेंद्र जी यहाँ पर मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और शिंदे साहब डिप्टी CM है। अजीत दादा पवार साहब तो मेरे ख्याल से कई बार 6 बार से ज़्यादा 8 बार डिप्टी CM रह चुका है मेरे हिसाब से। मेरी जानकारी में भूल चूक भी हो सकता है, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ अजीत पवार साहब जो काम करना है वो जब बोल देते तो वही काम करते हैं। लेकिन आज मुसलमानों की हटाने की बात नहीं है ये देखिए, फिर मुसलमान जो है जुड़ने लगा अजीत दादा पवार साहब के साथ और नवाब मलिक साहब के वजह से ही सबसे ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। मैं हसन मुशरफ साहब को भी, राष्ट्रीय हमारे NCP के लीडर है, मंत्री भी है,
उनके तरफ से भी लोग जुड़ रहे हैं। इदरीस नायकोड़ी साहब के तरफ से भी जुड़ रहे हैं, हमारे सलीम सारंग साहब भी काम कर रहे हैं, वसीम बुरहान साहब भी कर रहे हैं, यानी मैं जलालुद्दीन एडवोकेट साहब भी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है। ये जो नज़र है ये हमें अलग नज़र से देखना चाहिए। ये पार्टी जो है, देख सकते हैं आप, महायुति है, तो महायुति के अंदर कुछ तो चीज़ें, सब चीज़ सबको नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से सरकार को चलाना है। जनता ने हमें चुन के दिया है और जनता के हित के लिए हमें काम करना है। साहब नलावड़े साहब ने क्या मुंबई शहर के लिए कहा, क्या महाराष्ट्र के लिए कहा, मुझे नहीं पता है, पर इस विधानसभा जो है शिवाजी नगर गोवंडी मानपुर विधानसभा जो है, ये लोग बदलाव चाहते हैं। और लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोग नवाब मलिक जैसे कार्यकर्ता, एनसीपी के नेता, भाई, आपका बेटा, वो सब रूप में नवाब मलिक साहब 6 बार मिनिस्टर रह चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र में। आप तो अजीत दादा पवार साहब ने 3 दिन पहले उनका फंड वगैरह बहुत पास किया है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनेगा, महिलाओं का कॉलेज भी बनने जा रहा है, और राशन दुकान भी हमारे सीता के जो अणुशक्ति नगर तालुका में बहुत बड़े, और शताब्दी हॉस्पिटल भी उसको बहुत दुरुस्त करने वाले हैं साहब। बहुत महिलाओं को तकलीफ है। आप सोचिए, नवाब मलिक साहब हार जाने के बाद अजीत दादा पवार साहब अगर बगल में बिठा के कोई बात अगर उनके साथ में मिलकर काम कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कौम को कुछ मिलने वाला है, और हम कहीं गलती और चूक नहीं किया है। देखिए, इलेक्शन में समय कम था, हम कहीं ना कहीं तैयारी करने में हमारी कमी रह गया, और कमी हर जगह जो है, कभी अजीत पवार के साहब के पार्टी से कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया नवाब मलिक साहब को टिकट नहीं मिलेगा, और नवाब मलिक साहब इंडिपेंडेंट लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक से अजीत दादा पवार साहब ने उनको बुलाए, और दादा भी यहाँ पर आए थे, आपको मालूम है, उनके पदयात्रा में आके गए, और ये नवाब मलिक साहब को उन्होंने मदद किया। नवाब मलिक साहब एक सीनियर लीडर है, नवाब मलिक साहब के साथ पूरे कौम के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझो अपने शान को, मज़हब के दीवारों में मत बांटो इंसान को। तो नवाब मलिक उनका नाम है, हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है। मैं यही बात कहूँगा आपसे। सबसे पहले तो एक रमज़ान मुबारक महीना होता है, इसलिए सारे लोगों को दावत दिया गया था। उसमें कोई जितने भी लोग थे यहाँ के, सारे जात धर्म के लोगों को, सब सारे लोगों को नवाब भाई ने यहाँ इनवाइट किया था। सारे लोग आए और अच्छे से जो रजा अफ्तार की रस्में होती है करके, उन्हें अच्छी तरह से खाना वगैरह भी रखे थे, खा के चले गए। और जो लोग यहाँ पे आए वो एक पार्टी के हिसाब से नहीं आए थे, एक आम आदमी को दावत दिया गया था कि हमारे कार्यकर्ता तो खड़े थे, बाकी जितने 2-2.5-3 हज़ार लोग के करीब आए थे। ये नवाब, आज लोगों को इसी बात का खुशी हो रही है और गम हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि उन्होंने हारने के बावजूद भी उन्होंने दावत अफ्तार पार्टी रखी। लोग हारने के बाद शकल भी नहीं दिखाते, इसलिए यहाँ की पब्लिक, ज़्यादातर लोग हमसे यही सवाल कर रही थी कि भाई यहाँ तो जीते भी नहीं बोले। वो आप लोग, जो लोग उनके साथ जुड़े रहे, उससे उनकी खिदमत में हाजिर रहे, वो सारे लोगों को उन्होंने दावत दिया, और आम आदमी को भी दावत दिए थे उन्होंने कि यहाँ नवाब भाई लोगों के दिल में है। वो चुनाव जो हुआ वो बहुत ही कम टाइम था जो नवाब भाई यहाँ पर आए, और फिर भी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया, फिर भी बहुत अच्छी तादाद में लोगों ने सपोर्ट किया उस वक्त में। और नवाब भाई ने रिज़ल्ट भी दिया है लोगों को कि हारने के बाद भी उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, गोवंडी शिवाजी नगर में ये पहली बार हुआ रहेगा, इतनी भव्य जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम आयोजन किया गया था, और नवाब भाई की तरफ से, हमारे शाहिद भाई तालुका अध्यक्ष, इनकी तरफ से जो पूरा प्रोग्राम रखा गया था, पूरा अरेंजमेंट, शाहिद भाई ने पूरे लोगों को जमा किया, यहाँ पर सबको बुलाया, एक एक कार्यकर्ता, एक एक के घर में जाके कार्ड देना और सबको बुलाना, ये एक निशानी है कि एक वो एक बड़े और एक बहुत अच्छे नेता है जिनकी गोवंडी को ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में ऐसा है कि जब भी मौका आएगा तो नवाब भाई को यहाँ पे लाने के लिए जनता तैयार है पूरी तरीके से। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमचे नेते आणि या राज्याचे भूतपूर्व मंत्री माजी आमदार नवाबभाई मलिक साहेबांनी हा जो रोजा इफ्तारीचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी ठेवला, त्या कार्यक्रमाला केवळ मानखुर्द नाही तर आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व जाती धर्माचे लोक, राजकीय आमच्या पक्षाचे लोक या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने उपस्थित राहिले। आणि मी जेव्हापासून राजकारणात आहे आणि जावेद खान साहेब ज्यावेळेला विभागाचे आमदार होते,
मी त्यांच्यानंतर एकदाही रोजा इफ्तारीचा कार्यक्रम नवाबभाई शिवाय कोणी या ठिकाणी ठेवलेला नाही आणि या विभागातील मुस्लिम बांधवांना आपल्या अशा पवित्र सणाच्या वेळेला एक सहभाग म्हणून हे न्याय देण्याचं काम आज नवाबभाईंनी पुन्हा केलेलं आहे आणि या जनतेचं दुर्दैव आहे की अशा आमच्या नेत्याला जर सेवा करायची जर संधी दिली असती तर या विभागाचा नक्कीच कायापालट झाला असता. पण तरी एक हरकत नाही, वेळ गेलेली नाही. वेळ तर केव्हा ना केव्हा येणारच आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक येऊ घातलेली आहे. या विभागामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नवाबभाईंच्या नेतृत्वाखाली हजारो कार्यकर्ते आहेत. आमच्या पक्षाचा इथले अध्यक्ष श्री शाहिदभाई शेख यांनी हा कार्यक्रम नवाबभाईंच्या नेतृत्वाखाली सुंदररित्या आयोजित केला. त्याला आमचे इथले सर्व वार्डाध्यक्ष, आत्ताच नवाबभाईंच्या निवडणुकीमध्ये ज्यांनी विभागाचं काम सांभाळलं होतं ते सर्व बूथ प्रमुख वगैरे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने मी स्वतः पाहिलेले आहे आणि मला खूप आनंद आहे की मुस्लिम बांधवांना एकत्र आणण्याचं काम या सणाच्या वेळेला नवाबभाईंनी केलं. मी पुन्हा एकदा नवाबभाईंना शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांना मी पुन्हा एकदा या कार्यक्रमासाठी आपण अटेंड केल्याबद्दल आपले धन्यवाद मानतो. जय हिंद. नवाबभाई केवळ एक हा रोजा इफ्तारीच्या माध्यमातून घराघरात पोचलेले नाही. नवाबभाईने ज्या ठिकाणी असतात, ज्या विभागात असतात त्या प्रत्येक ठिकाणी नवाबभाई हा आपला करिश्मा दाखवत असतात आणि हा तर सणच आहे. तर यावेळेला तर त्यांनी घराघरामध्ये पुन्हा लोकांना आठवण करून दिली की मी जरी तुम्ही मला संधी दिली नाही तरी तुमच्या सेवेला मी सदैव हजर आहेच. त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलं. अपना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारे बाजू में सना मैडम हमारी वहाँ विधायक करके आई है और आप जाके देखो वहाँ के काम जोर में चालू था, अभी और जोर में चालू है. और यहाँ तो अभी लोगों ने संधि नहीं दी हमारे उम्मीदवार को, अपने नवाब भाई को. अगर देती तो शीघ्र गति से होता, लेकिन हम तुरंत ही अभी हमारे तालुका अध्यक्ष को बोल दिया है कि यहाँ त्वरित मीटिंग लगाइए. लोगों की क्या समस्या है हम सुनना चाहते हैं, नवाब भाई सुनना चाहते हैं. हम इस गवर्नमेंट को यहाँ लाके, गवर्नमेंट के मंत्री लोगों को लाके नवाब भाई के नेतृत्व में लोगों की समस्या हल करने की पूरी कोशिश करेंगे. मुस्लिम समाज तो अजय दादा पवार के साथ के ही साथ है, ये तो अभी वक्त ही बता देगा. अगर नहीं होता तो बाजू में सना मैडम चुन के नहीं आती थी और जिस जगह पे अगर हम इधर हट गए अगर, लेकिन क्या हुआ कैसा हुआ आप सब लोगों को मालूम है. हम लोग गाफिल रह गए और हमारी गलती जो है हमें बाद में मालूम पड़ी. जब ये मौका आएगा तभी मालूम पड़ेगा हम लोग माइनॉरिटी के साथ है कि नहीं, हम लोग उनको न्याय देते कि नहीं. न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ यही है, इससे ये समझ में आ रहा कि नवाब मलिक साहब को कहीं ना कहीं मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा के जनता से प्यार है, मोहब्बत है. वो चुनाव के बाद भी लगातार यहाँ प्रोग्राम ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं. आज रमज़ान के इस पवित्र महीने में अंबेडकर ग्राउंड के अंदर एक आलीशान इफ्तार का प्रोग्राम लगाया जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया, इफ्तार में शामिल हुए और हमारे इफ्तार साथ में किए. नवाब भाई भी यहाँ मौजूद थे और पूरी राष्ट्रवादी की टीम यहाँ मौजूद थी और आपने भी खुद इस न्यूज़ को कवर किया कितने शांतिपूर्वक तरीके से इस इफ्तार को मनाया गया और अभी इफ्तार करके लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं. ये लोगों से भाईचारगी और मोहब्बत करना है, ये इसका ये पैगाम है. देखिए, नवाब भाई से जो मोहब्बत लोगों की है पूरे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, वो अलग मोहब्बत है और नवाब मलिक साहब को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी की पहचान के मोहताज नहीं है. उन्हें नेशनल लेवल पर लोग जानते हैं कि नवाब मलिक साहब क्या है. काफ़ी टाइम मिनिस्टर रह चुके हैं, काफ़ी टाइम विधायक रह चुके हैं. उन्होंने काफ़ी लोगों को विधायक बनाया भी है, कितने लोगों को कॉरपोरेटर बनाया. उनके खुद के घर में कॉरपोरेटर है. आज जिस सीट से वो पहले आमदार रह चुके हैं कई बार, अनुशक्ति नगर से, आज वहाँ से सना आपा अल्हम्दुलिल्लाह, जो वालिद साहब जब जेल में थे तो 3 साल का 2.5 साल का अरसा जो भी था उसमें सना आपा ने ज़मीन पर उतर करके इतना काम किया कि मतलब इतना माहौल बिगड़ने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सना आपा ने जीत हासिल करी और लोगों के बीच में दिन और रात मेहनत करते अपने परिवार को छोड़कर. उनके भी बच्चे छोटे हैं लेकिन फिर भी
आपके बच्चों के लिए, आपके इलाके के लिए काम करती है और काम करके दिखा भी रही है और विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज जैसा कि आपको पता है, रमज़ान के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जो रातों के अंदर दुकानें वगैरह, जो होटलें वगैरह खुली है, ये सना आपा की देन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सना आपा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये परमिशन लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह जो बम्बई की रौनक है, जो रात में चमकने वाली, वो रमज़ान के अंदर भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से लोग बना रहे और अफ्तारी ख़रीद रहे और रातों में खाने में अपने परिवारों के साथ होटलों में खाना खाने भी जा रहे हैं, तो खुशी का माहौल दिखने को मिल रहा है। ये सना आपा का मेहनत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। नवाब भाई के दिल में छोटा बड़ा जात पात कुछ भी नहीं है। नवाब भाई सबके हैं और सबके लिए काम करते हैं, जिसकी मिसाल है ये आज आप इफ्तार पार्टी देख रहे हैं। यहाँ कोई जात, कोई धर्म, कोई मज़हब ऐसा देख के नहीं बुलाया गया था, आम दावत रखी गई थी और लोगों को बुलाया गया था कि आइए रोज़ा इफ्तार के लिए। बड़ी मिसाल है भाईचारे की।